इन्फो फैक्ट्री के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन निगरामी, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी तारीख में बहुत सियासी नामवर शख्सियात गुजरी हैं जो अपनी जिंदगी खत्म होते ही गुमनामी के समुंदर में बह गई, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी भी थी जो जिंदगी से ज्यादा अपनी मौत के बाद सुर्खियों में रही, जिनमें एक नाम उसामा बिन लादेन का भी है, जिनकी वफात आज भी सवालिया निशान बनी हुई है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसामा बिन लादेन असल में कौन थे और उन्हें मारने के बाद समुंदर में दफन क्यों किया गया। तो नाज़रीन निगरामी, आपको बताते चलें कि उसामा बिन लादेन 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पैदा हुए और इनका मुकम्मल नाम उसामा बिन मोहम्मद बिन ओस बिन लादेन था। उसामा बिन लादेन का ताल्लुक सऊदी अरब के मशहूर रईस खानदान लादेन फैमिली से था। उसामा बिन लादेन मोहम्मद बिन ओस बिन लादेन के साहबजादे हैं जो शाह फैसल के खास दोस्तों में शुमार किए जाते थे। उसामा बिन लादेन के बकौल इनके वालिद ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए करोड़ों डॉलर का एक फंड कायम किया था और वो सारी जिंदगी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का इंतजार करते रहे। एक इंटरव्यू में उसामा बिन लादेन ने अपने बाप के बारे में बताते हुए कहा कि शाह फैसल 2 ही अफराद की मौत पर रोए थे। इन 2 में से एक मेरे वालिद मोहम्मद बिन लादेन और दूसरे वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो थे। उसामा बिन लादेन ने अपनी इब्तिदाई तालीम सऊदी अरब से ही हासिल की और बाद में इन्होंने रियाज की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से MBA किया। लेकिन उसामा बिन लादेन के बारे में बाद मगरबी सहाफियों का मानना है कि इन्होंने लंदन की किसी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। ताहम उसामा बिन लादेन के करीबी हल्के से इस सोच की नफी होती है। उसामा बिन लादेन के बारे में कहा जाता है कि इन्हें हमेशा से मुकद्दस इस्लामी मकामात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी से इंतहाई अकीदत रही। इनकी तामीराती कंपनी ने शाह फैसल और शाह फाद के अदवार में इन दोनों मुकद्दस मकामात की तामीर का काम किया। उसामा बिन लादेन के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जाती तौर पर इस मंसूबे में दिलचस्पी ली और मुख्तलिफ तौसी मंसूबे अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाए। उसामा को मजहबी रुझान इनके वालिद मोहम्मद बिन लादेन से विरासत में मिला था। उसामा बिन लादेन और इनका खानदान सऊदी अरब के आम लोगों की तरह इमाम अहमद बिन हम्बल और शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के सल्फो सालिहीन को असल इस्लाम समझते थे। शुरू में इन्होंने एक शहजादे की सी जिंदगी गुजारी, मगर बाद में इनकी जिंदगी में तब्दीलियां आईं। कहा जाता है कि उसामा बिन लादेन बड़ी तादाद में अरब मुजाहिदीन को पाकिस्तान लाए और इनमें से बेशतर पेशावर में क़याम पजीर थे। इसी दौरान मिस्र के हुक्मरान हुस्नी मुबारक ने अपने मुल्क में मजहबी इंतहा पसंद तंजीम अल जिहाद के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया, तो वहाँ से बहुत से जहादी भाग कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जहाद की गर्ज से आ बसे और इनमें से अहमद अज़वारी, जो कि अल जिहाद का एक सरकर्दा रहनुमा था, उसामा बिन लादेन के साथ आ मिला। इब्तिदा में अलकायदा अरब मुजाहिदीन के जरिए अफगानिस्तान में जहाद के लिए मौजूद रही, लेकिन अफगान मुजाहिदीन इनको डरपोक और नकारा ख्याल करते थे। इनका ख्याल था कि अरब मुजाहिदीन को बचाने के चक्कर में अफगान मुजाहिदीन को अपनी जिंदगियों को भी खतरे में डालना पड़ता है। यूँ कहा जाए कि अफगान जहाद के दौरान ये गैर अहम सी तंजीम थी जो मुजाहिदीन के लिए एक मजाक से ज्यादा हैसियत नहीं रखती थी। अफगान जहाद खत्म होने के बाद इब्तिदा में अलकायदा बड़ी हद तक गैर मुतशद्दिद थी, लेकिन इसमें मिस्रियों के शामिल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसामा बिन लादेन अब्दुल्ला अज़ाम के हाथों से निकलकर अहमद अज़वारी के नजरियात से मुतासिर होने लगे। इन मिस्रियों ने एक साजिश के जरिए अब्दुल्ला अज़ाम को भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद अहमद अज़वारी और इसकी तंजीम अल जिहाद ने उसामा बिन लादेन और उसकी अलकायदा को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लिया। ताहम इसमें तमाम तर पैसा उसामा बिन लादेन का लग रहा था और उसामा ही वो वाद शख्स था जो मजीद रकम भी इस तंजीम के लिए इकट्ठी कर सकते थे। लिहाजा अहमद अज़वारी के लिए उसामा की मौजूदगी लाजम थी। रफ्ता रफ्ता अल जिहाद ने अलकायदा को भी अपने एजेंडे के ताबे बना लिया और ये तंजीम एक दहशत गर्द गिरोह में ढलने लगी। यही वजह है खास तौर पर अमेरिका इस तंजीम को दहशत गर्द तंजीम समझने लगा। कहा जाता है कि 11 सितंबर 2001 को उसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में अपने साथियों को कहा कि टीवी चलाकर देखें। कुछ ही देर में हमलों की इत्तलात आने लगी। जिस दौरान हमले किए जा रहे थे, उसामा अपनी मुट्ठी से एक एक करके उंगलियां खोलते जा रहे थे। पहले जहाज के टकराने पर पहली उंगली, दूसरे के टकराने पर दूसरी और फिर पेंटागन पर हमले पर इन्होंने तीसरी उंगली खोली। वो चौथी उंगली खोलने के लिए बहुत देर तक तैयार बैठे रहे, लेकिन इनकी ये हसरत पूरी ना हो सकी। चौथा जहाज जो वाशिंगटन DC की तरफ जा रहा था, इसमें मौजूद हाईजैक मुसाफिर गालिब आ गए और ये जहाज पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जा गिरा। इन हमलों में 2977 अफराद हलाक और 25,000 से ज्यादा जख्मी हुए। उसामा बिन लादेन की वालदा अमेरिका में होने वाले इस हमले को उसामा से मंसूब किए जाने को मुस्तरद करती रही और वो इनसे बहुत प्यार करती थी और इन पर इल्जाम लगाने से इनकार करती हैं। उन लोगों को इसका जिम्मेदार समझती हैं जो उसामा के आसपास थे। वो सिर्फ एक अच्छे लड़के को जानती थी जो हम सब ने देखा है। वो कभी भी इनका जहादी रूप देख ही न पाई। नाज़रीन गिरामी, यही वो वाकया था जिसके बाद अमेरिका उसामा बिन लादेन को ढूंढने निकल पड़ा और आखिरकार पाकिस्तान के शहर
एबटाबाद में अमेरिकी फोर्सेज ने हमला किया और उसामा बिन लादेन को मार डाला, जिसके बाद उनकी लाश को समुद्र में दफन कर दिया गया। इस हवाले से एक अमेरिकी एहलकार ने हाल ही में बताया है कि अमेरिका ने अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में हलाक करने के बाद उनकी लाश को दरिया में फेंक दिया था। और दूसरी तरफ वाशिंगटन में ये बयान भी दिया गया कि अलकायदा सरबराह उसामा बिन लादेन को समुद्र के एक जजीरे में दफन कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हुकाम ने वाशिंगटन में गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी को नामजद न करने की शर्त पर यह बताया कि कोई भी मुल्क अलकायदा के दहशतगर्द को अपनी सरजमीन में दफन करने की इजाजत नहीं देता। इस हवाले से सऊदी हुकाम से बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने भी लाश लेने से इनकार कर दिया। इसीलिए इन्हें समुद्र के एक जजीरे में इस्लामी रस्मों रवायात के मुताबिक दफन कर दिया गया। हुकाम का कहना था कि इस्लामी रवायात के मुताबिक लाश को 24 घंटों के अंदर दफन करना होता है और इस कलील वक्त में उसामा की तदफीन के लिए जगह की तलाश मुश्किल थी, बल्कि नामुमकिन थी। समुद्री जजीरे में दफन करने पर मजीद तफसील बताते हुए अमेरिकी फौजी हुकाम ने दावा किया कि उसामा बिन लादेन की लाश को समुद्र में सुपुर्द करने से कबल इस्लामी तरीके के मुताबिक आखिरी रसूमात अदा की गई। पेंटागन में ब्रीफिंग देते हुए एक सीनियर फौजी एहलकार ने कहा कि उसामा की लाश को गुस्ल देने के बाद अमेरिकी बहरी जहाज USS कार्ल विन्सन पर मुनक्कद एक तकरीब में सफेद कफन दिया गया। एहलकार के बकौल तकरीब के दौरान जहाज पर मौजूद एक फौजी अफसर की जानब से बिन लादेन के जस्द खाकी पर मजहबी कलामात की तिलावत की गई, जिन्हें अरबी से अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया था। तकरीब के बाद लाश को एक बैग में डालकर समुद्र के हवाले कर दिया गया। जी तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।